इस सब में एक मसला है और सब में मसला ये है कि आप कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब से आपकी अच्छी दुआ सलाम थी, आपके अच्छे ताल्लुकात थे, फिर उन्होंने ही आपसे कहा कि अगर कोई घड़ी वड़ी आप ख़रीदना चाहें, उन्हें पता था कि आप कलेक्टर हैं, आप घड़ियों का बहुत शौक़ रखते हैं, मगर उन्हीं के होते हुए आपके ऊपर केस बना। फिर आपके ऊपर सिर्फ केस नहीं बना, आपके ऊपर केस की बुनियाद पर बशीर मेमन साहब जो कि फॉर्मर डीजी FIA थे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, आपको बुनियाद बनाकर उनके ऊपर केस बना। ज़ाहिर उनकी बरियत हो गई है उस केस में। तो ये कैसे होता है? अगर इतने अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, $2 मिलियन आपने दिए हुए थे, तो ये बात नहीं समझ में आती है फिर। बस जी, मेरे शायद यही गलती होगी थी कि मैंने ये घड़ी क्यों खरीदी और मैं उनके सामने फ्लैग हो गया। और जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें आती रहती थी उनसे। फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट होकर उनको मैंने मना कर दिया, भाई कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अकोमोडेट यू एवरी टाइम। आपको कॉल करते कि किसी के लिए होटल बुक करवा दें, कभी किसी को शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें, तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस। तो ही गॉट प्रीटी अनॉयड विद मी कि उसने कहा कि जी आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स है। मैंने कहा जी माशाल्लाह से आप जो मर्जी होंगे, बट यू नो मैं आई एम नॉट जस्ट एनीवन टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन एल्स। वैसे एक मिनट, शहजाद अकबर साहब आप कह रहे हैं ये घड़ी की ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद शहजाद अकबर साहब का आप कह रहे हैं कि वो आपको कॉल करके कहते थे कि किसी को शॉपिंग करा दें, कोई दुबई आ रहा है, या फिर किसी का टिकट करा दें, किसी का होटल में स्टे करा दें, वो शहजाद अकबर साहब आपको कहा करते थे ये फरमाइश? जी, अक्सर फ़ोन किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी डिमांड करते रहते थे और फाइनली मैंने 4-5 दफ़ा के बाद मैं तंग आ गया उनकी कॉल से और फिर मैंने उनको मना कर दिया कि आई एम सॉरी, मैं इसके बाद आपको अकोमोडेट नहीं कर सकता। मगर 4-5 दफ़ा उनके कहने पे आपने फैसिलिटेट किया क्या? किसी को पैसे दिए, शॉपिंग कराई, या स्टे किया, या टिकट बुक किया? जी बिल्कुल ऐसे ही जी। और उसके बाद आपने मना कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं वो आपसे नाराज़ हो गए, फिर क्या हुआ? बस नाराज़ हुए। फिर एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपकी मुझे एक्स वाइफ मिली है और आप उससे बच्चे छीन के ले गए और बेहतर यही होगा कि आप बच्चों को वापस ले आएँ पाकिस्तान और माँ के साथ रीयूनाइट कर दें। मैंने उनको समझाया कि ये कोई नई कहानी नहीं है, पुराना केस है, ये 2009 से चलता आ रहा है कि इसकी बेतहाशा कोर्ट हेयरिंग्स हो चुकी हुई हैं। 2013 में आफ्टर ऑलमोस्ट 90 हेयरिंग्स जाके ये केस फाइनल सेटल हो गया। मैंने कोर्ट के थ्रू फाइनेंशियल सेटलमेंट किया। मैंने अपनी एक्स वाइफ को 10 लाख रुपए दिए और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये केस ख़त्म होने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई कोर्ट से कि भी वो जाए UAE और बच्चों को मिले जाके, अगर केस करना चाहती तो केस करे। गवर्नमेंट ने अपने ख़जाने से 15,000 दिरहम उसको लीगल असिस्टेंस के लिए भी दिया। वो सारे पैसे वैसे लेके खा गई, फिर कभी आए नहीं। और जब शहजाद अकबर को पता चला कि इस तरह की कोई बैकग्राउंड और स्टोरी है, तो इन्होंने उससे रब्ता किया कि भी मैं तुम्हें बच्चा वापस ला के दिखाता हूँ, और वहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ। देखिए, जो आप अपनी एहलिया के हवाले से कह रहे हैं, ज़ाहिर है आप दोनों का एक ज़ाती मसला है बच्चों की कस्टडी का। मैंने आपके बच्चों के इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, इसके अलावा आपकी जो एक्स वाइफ हैं उनका वर्जन भी मैंने देखा है। ज़ाहिर है वो भी आप पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि बच्चे बहुत छोटे थे 2009 में जब आप उन्हें ले गए थे, उसके बाद कस्टडी की जंग चलती रही। आप कहते हैं लीगली आप स्ट्रॉन्ग हैं, वो कहती हैं उनका मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग है, मगर शहजाद अकबर साहब यहाँ पर जंप करते हैं तो फिर वो आपको क्या कहते हैं और बात आपके ऊपर केस तक कैसे पहुँचती है? बस जी, मैंने जब उनको मना कर दिया कि भाई बच्चे मैं नहीं लेके आ रहा, अगर उसने मिलना है आके यहाँ दुबई में मिले, मैंने कभी पहले नहीं मना किया, अभी भी नहीं मना करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं आपको अभी सबक सिखाऊंगा। फिर तो सब्सिक्वेंटली जी मेरे पे उन्होंने एक FIR काटी कि जी मैंने अपने ही बच्चे अगवा किए, और वो FIR इन्होंने लाहौर में काटी अपनी टीम के निगरानी में, जो कि उस वक्त डॉक्टर रिजवान महरूम थे और उनकी जो टीम थी। उन्होंने ये FIR काट के जाली एड्रेसेस पे समन्स भिजवा के मुझे अनलॉफुली जो है ना प्रोक्लेम ऑफेंडर कोर्ट से डिक्लेयर करा के मेरे रेड वारंट इशू करवा दिए। नहीं, मगर इस सब में एक मसला ये है कि ये सिर्फ शहजाद अकबर का फैसला नहीं था, ये तो पूरी काबीना
का फैसला था जो कि आपके ऊपर वो स्टैम्प किया गया कि आपके ऊपर मामला आगे बढ़ना चाहिए, जो दरख्वास्त थी ज़ाहिर है वो आपकी एक्स वाइफ की तरफ से थी, उसमें उस दरख्वास्त में हमने गो थ्रू किया है। मुर्जा अली शाह की उसमें स्टोरी भी है, उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि वो आपकी एक्स वाइफ हैं। आप पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाए हुए थे, मुझे नहीं बताया था कि आपके साबका बीवी हैं, और बहुत सारे दूसरे इल्ज़ाम आप पर लगाए हुए थे, घड़ियों का भी कि आप कलेक्टर हैं, ये सारी बातें, मगर ये काबीना से अप्रूवल था, सिर्फ शहजाद अकबर साहब का नहीं था मामला। जी मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहले इन्होंने मेरे पे किडनैपिंग का केस बनाया मुझे अंडर प्रेशर करने के लिए। वो यहाँ पे इन्होंने एक्सट्रेडिशन मांगी यूएई से कि ये बच्चे अपने किडनैप करके यूएई ले आया। तो मैं जहाँ से जब मुझे केस यहाँ आया तो यूएई अथॉरिटीज़ के पास मैं चले गया, उनको मैंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और लीगली मेरे यूएई गवर्नमेंट यूएई कोर्ट्स ने मुझे कस्टडी दी हुई है बच्चों की। तो उन्होंने ये एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी। जब वो रिजेक्ट हुई है तो फिर इन्होंने मेरे पे मेरी एक्स वाइफ से एक दरख्वास्त लिखवाई कि आप एज ए कंसर्न सिटीज़न बन के एक दरख्वास्त दो और अपने खावंद के ख़िलाफ़, और हमें कोई ग्राउंड दो कि हम इस पर मज़ीद पर्चे बनाए। तो उसकी दरख्वास्त के बेसिस के ऊपर शहजाद अकबर साहब चले गए काबीना में, और उन्होंने कहा जी हमें बहुत बड़ा सुराग मिल गया जी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरब खरबपति बंदा है, दुबई में रहता है, और वो वहाँ पे मनी लॉन्डर करता है, और अगर हम किसी तरीके से उसको यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास पता नहीं कौन सा बड़ा राज खुल जाएगा। तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये पूरी स्टोरी दी, उनसे अप्रूवल ली, काबीना से अप्रूवल ली और काबीना से पूरी सपोर्ट ली, और मेरे खिलाफ 2 मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे काट दिए। मगर उमर साहब देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, आपने एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन की उनके कहने पर, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशरी बकौल आपके ज़ाहिर है जब आप पैसे देते हैं फरा गोगी साहिबा को, और वो गिफ्ट वो था जो कि इमरान खान साहब को मिला था, $2 मिलियन, बहुत बड़ी रकम है, 28-29 करोड़ रुपए, पाकिस्तान में उसका केस भी चल रहा है। इतना खिलाफ आपके हो गए, इतना बड़ा केस, काबीना को उन्होंने कन्विंस कर लिया और वो केस बनवा दिया, ये सिर्फ इस बात पर क्या फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे, वो आपसे कह रहे थे, वो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? देखिए जी, उस वक्त तो ये ऑल इन ऑल थे, शहजाद अकबर साहब को तो कोई बात भी नहीं कर सकता था और हाथ भी नहीं लगा सकता था, जिस लेवल पे वो फिर रहे थे और चल रहे थे, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट की जो सिस्टम उन्होंने अपने आगे लगाया हुआ था, FIA को आगे रखा हुआ था, फॉरेन मिनिस्ट्री साथ में मुलव्वस थी, लॉ मिनिस्ट्री थी, तो पूरी की पूरी अथॉरिटीज़ के साथ वो जो है ना मुझे परस्यू कर रहे थे, और मुझे ऑब्वियसली परस्यू करने का मकसद सिर्फ था कि मुझे वो अंडर प्रेशर करें, और अंडर प्रेशर करने के बाद मुझसे पैसे मांगे। तो मैं उनके प्रेशर में नहीं आया, और उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट आई डिडंट सरेंडर टू हिज डिमांड्स। क्या आपके ऊपर केस बनने के बाद भी, काबीना के अप्रूवल के बाद भी उन्होंने आपसे पैसे मांगे? फिर मुझे इनडायरेक्ट मैसेजेस आते रहे कि अगर आपने अपनी जान छुड़वानी है तो हमें पैसे दें, हम आपकी जान छोड़ देंगे। और वो शहजाद अकबर साहब की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते थे? बिल्कुल आते थे जी। बट यहाँ पर फिर एक मसला है, और वो मसला ये है कि शहजाद अकबर साहब से को इमरान खान साहब ने फायर कर दिया था, उन्हें निकाल दिया था वजारत से, और उसके बाद इमरान खान साहब खुद फायर हो गए अप्रैल 2022 में, मगर आप खामोश रहे। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी आपने एक इंटरव्यू दिया, मगर उसमें इन तमाम बातों का जिक्र नहीं किया। आपके पास भरपूर मौका था, शहजाद अकबर साहब फायर हो गए, फिर खान साहब खुद चले गए, मगर आप खामोश रहे। जी बिल्कुल, तोशा खाना का तो इशू अब सामने आया है, और उस वक्त इस सब्जेक्ट पे बात नहीं हो रही थी, तो क्योंकि अब ये मैटर सामने आया है, तो और मैं एक बेनिफिशरी हूँ इस ट्रांजैक्शन का, तो उस वजह से ये मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ, और उस बात का सबूत बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है, और ये रिकॉर्ड के लिए सारे सर्टिफिकेट्स मेरे सामने हैं, जो कि घड़ियों के हैं, जो कि ऑथेंटिसिटी है घड़ी की, और इनके सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये चीज़ें जो है इसलिए सामने मैं अभी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो अंडरलाइंग स्टोरी क्या है इस तोशा खाना की, और ये कितने में ख़रीद के लेके आए और कितने में बेचा इन्होंने। आई हैड नो विजिबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन,